जय जीवतानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के साथ एक बार फिर एक विशेष चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूँ। चर्चा को आगे बढ़ाऊं इस सबसे पहले मैं आपसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। आज की जो चर्चा है वो है चंद्र के उपाय। अब चंद्रमा जब आपकी कुंडली में कमजोर हो जाता है तो बहुत सारी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। जैसे अगर चंद्र कमजोर हो तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आंखों की समस्या हो सकती है। चंद्र कमजोर हो तो आपकी बॉडी में ब्लड की समस्या हो सकती है। चंद्र कमजोर हो तो मानसिक रूप से इंसान इफेक्टेड हो सकता है। चंद्र कमजोर हो तो कफ की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। चंद्र कमजोर हो तो हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है और चंद्र कमजोर हो तो माता को बहुत दुख होता है। चंद्र कमजोर हो तो भ्रम में रहता है इंसान। और जैसे वृश्चिक का चंद्रमा, जैसे वृश्चिक राशि वाले लोग अगर मंगल सपोर्ट नहीं करता और चंद्र भी कमजोर होता है साथ में, तो समझ लीजिए कि थोड़े से क्रूर हो जाते हैं। तो चंद्र के कमजोर होने से ढेर सारी समस्याएं पैदा होती हैं। और जब जब चंद्र फिर शनि की गिरफ्त में आता है, राहु की गिरफ्त में आता है, तो और कमजोर हो जाता है। क्योंकि चंद्र ढाई ढाई दिन में बदलता है और फिर ढाई दिन में जब वो राहु के साथ आया, ढाई दिन में जब वो शनि के साथ आया, या वो 4, 8, 12 में आया, तो चंद्र ने फिर आपको तकलीफ देनी शुरू कर दी। खासकर मैंने कई लोगों की कुंडली में ऐसा देखा है कि चंद्र की होरा में भी उनको समस्या आ जाती है, चंद्र के नक्षत्र में भी उनको समस्या आ जाती है। और ये भी बता दूं कि जो चंद्र के उपाय बताने जा रही हूं वो सबके लिए नहीं है। आपको देखना पड़ेगा कि चंद्र आपके लिए कारक है या मारक है। आपको ये देखना पड़ेगा चंद्र कहाँ बैठा है, किसके साथ बैठा है, उस पर किसकी दृष्टि है, क्या चंद्र का भाव है, चंद्र किस अवस्था में है, मृत अवस्था में है, बाल अवस्था में है, वृद्ध अवस्था में है, किस अवस्था में है, चंद्र को कितना बल है, कितनी डिग्री का है चंद्रमा, पूर्णिमा का चंद्रमा है, अमावस का चंद्रमा है, तो चंद्र का बल आपको है कि नहीं, या चंद्र का बल बहुत है। सब कुछ देखने के बाद आपको डिसाइड करना है कि ये चंद्र के उपाय आपको करने हैं कि नहीं। तो चलिए अब मैं नंबर 1 चंद्र का उपाय बताती हूँ आपको। जैसा कि आप जानते हैं कि यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, पृथ्वी पर या इस ब्रह्मांड में अग्नि, जल, वायु, आकाश और धरती, ये 5 तत्व हैं। और जो जल तत्व है आपकी बॉडी में 70% होता है, ऐसा कहा गया है। तो जल तत्व का स्वामी होता है चंद्रमा। और संसार भर में भी 70% ब्रह्मांड में जल तत्व है। ये जल तत्व क्या है? सागर है, नदियां हैं, झरने हैं, जो भी पानी आपको नजर आता है वो जल तत्व है। और वो जल तत्व जब आपकी बॉडी में 70% नहीं मेंटेन रहता, क्योंकि आपका चंद्रमा ठीक नहीं है, क्योंकि आपको चंद्रमा जो है सूट नहीं करता, क्योंकि चंद्र आपका विरोधी ग्रह है, या कोई अन्य कारण की वजह से, तो आपकी तबीयत खराब रहनी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहला उपाय क्या है? मन कमजोर होना शुरू हो जाता है, माता को तकलीफ होती है। सबसे पहला उपाय है कि बॉडी में पानी को मेंटेन कीजिए। बहुत ही सिंपल सा उपाय है। मैं कामिनी खन्ना हमेशा ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के ऐसे उपाय बताती हूँ जो चलते फिरते कर सकते हैं, जिसमें पैसा नहीं लगता। तो आप अपनी बॉडी में 70% वाटर को मेंटेन कीजिए। अब कई बार क्या होता है, अफाड़ा हो जाता है पानी पी के, तो ऐसे में डॉक्टर्स क्या कहते हैं, लिक्विड्स को मेंटेन कीजिए। नारियल पानी, छाछ, दूध, नींबू पानी, या कोई अन्य तरीके का जलजीरा, किसी भी प्रकार के सूप है, जूस है, ये सब जो चीजें हैं इनको भी आप जल तत्व के ही रूप में अपनी बॉडी में मेंटेन कर सकते हैं, और इससे चंद्र का उपाय होगा। दूसरा जो फॉरमोस्ट उपाय है चंद्र का, वो है अपनी माँ के पैर छूना, अपनी माँ की इज्जत करना, अपनी माँ के साथ व्यवहार अच्छा रखना, उनकी सेवा करना, जिससे आपके चंद्र का उपाय हो जाता है। ज्यादातर ये देखा गया है कि जो लोग भी अपनी माँ के साथ दुर्व्यवहार करते हैं
उसकी कद्र नहीं करते, उसके पैर नहीं छूते, उनको हर प्रकार से कष्ट में लाते हैं, उन लोगों का चंद्रमा बिगड़ जाता है कुंडली में, उनको धन की कमी हो जाती है। क्योंकि जैसे चंद्रमा मनसो जायते कहा जाता है, मन का स्वामी है चंद्रमा, मन खराब हो जाता है। और जब मन खराब होता है ऐसे में कोई बिजनेस भी ठीक से नहीं होता, जैसे शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग और अन्य प्रकार के कई स्पेकुलेशंस जो हैं उनके लिए चंद्रमा का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। जैसे राहु के लिए बहुत बड़ा महत्व माना गया है, वैसे चंद्र का महत्व इन सब चीजों में बहुत बड़ा माना गया है। तो चंद्र जो है, आपकी माँ जो है वो साक्षात चंद्र है, क्योंकि चंद्र को मामा भी कहते हैं। वो तो एक छोटी सी प्रैक्टिकल सी और पुरानी बात है, लेकिन जो माँ है वो चंद्र है, याद रखिए। और जो सूर्य है वो पिता है। तो जब सूर्य का इलाज करना होता है तो पिता के पैर छूना चाहिए, और जब चंद्र का इलाज करना होता है तो माँ के पैर छूने चाहिए, और माँ के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। नंबर 3 पे आता है चंद्र का बड़ा ही कारगर उपाय कि चांदी के बर्तन, चांदी के गिलास में खाना पीना शुरू करिए। अब आप कहेंगे कामनी जी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता चांदी के बर्तन, तो ठीक है, कोई बात नहीं, शीशे के बर्तन में खाना पीना शुरू करिए, वो तो आप अफोर्ड कर सकते हैं। और अगर आपको जरा भी मानसिक तकलीफ होती है उसी समय आप चांदी के बर्तन में पानी पी लीजिए, शीशे के बर्तन में पानी पी लीजिए, तो आपको काफी राहत महसूस होगी। ये करके देखिए। नंबर 4 जो उपाय है चंद्र का, वो है कि आप किसी भी प्रकार से अपना क्या कहते हैं, शिव जी की आराधना करते रहिए। मतलब आप कहेंगे कि मैं मंदिर नहीं जा सकता, मुझे समय नहीं मिलता। शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान होता है। जब हम शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो वो जल जो है चंद्र तक पहुंचती है। शिव जी की आराधना करने से चंद्र कंट्रोल में रहता है, और शिव जी को दूध या जल चढ़ाने से चंद्र से रिलेटेड कई सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। यहाँ पर जब आप देखेंगे कि जब भी किसी की 7.5 होती है, या चंद्र शनि के समीप आता है या राहु के समीप आता है, तब भी हम कहते हैं कि लघु रुद्री करो, महामृत्युंजय के जाप करो। तो चंद्र का ये बहुत बड़ा उपाय है, लघु रुद्री करना, महामृत्युंजय के जाप करना, रुद्राभिषेक करना, तो ये चंद्र का ही उपाय है। अब इसके अलावा अगर मैं आपको कोई एक 5वां उपाय बताने जा रहा हूं, मैं आज आपको 5 उपाय बताने आ रहा हूं। वैसे चंद्र के 50, 60, 70, 80 उपाय हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं करूंगी मैं, और कोई भी ऐसा उपाय नहीं बताऊंगी जिससे आपके पैसे खर्च हों। तो चंद्र का उपाय है गाय का दूध पीना, गाय का दूध बॉडी पर मलना। अब आप कहेंगे ये कैसे संभव है, तो मैं आपको बताती हूँ। गाय के अंदर हम मानते हैं सनातन धर्म के अनुसार के 33 करोड़ देवता होते हैं, और बचपन से हमको पोइट्री भी मिली थी, गाय हमारी माता है, तो गाय को माँ माना गया है। गाय का दूध जब हम फेस पे लगाते हैं, बॉडी में लगाते हैं, कच्चा ना लगाएं। आजकल तो पेंडेमिक इतना फैला हुआ था कि कोई भी ऐसी चीज जहां से जम जाने की संभावना है उसको यूज ना करें। गर्म करके, ठंडा करके आप उससे यूज कर सकते हैं। उसको चांदी के ग्लास में अगर गाय का दूध पिए आप, तो आपके जीवन में सुख शांति आएगी। ये 5 उपाय मैंने आपको बताए। अब मैं आपको एक लास्ट चीज बताती हूँ जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल है। जिसका चंद्रमा खराब हो जाता है, एक 2 बातें हैं। एक तो है कि चंद्र तकलीफ देता है क्योंकि वो आपका कारक नहीं है। दूसरी चीज है कि चंद्र खराब है कुंडली में बैठा हुआ। तो पहली बात हम करते हैं कि चंद्र खराब है जिसका बैठा हुआ, उस स्वभावतः कटु, मानसिक रोगी और क्रूर हो जाता है इंसान, उसका मन कठोर हो जाता है। तो ऐसी कोई गलती ना करें बातचीत करने में और व्यवहार करने में जिससे आपका चंद्रमा और बिगड़ता जाए, और चंद्र आपके पास धन ना आने दे, चंद्र आपके पास पैसा ना आने दे, चंद्र आपकी सेहत खराब कर दे। दूसरी बात, चंद्र आपका कारक नहीं है, और आपको बार बार जब चंद्रमा के जो भ्रमण के कारण आपको तकलीफ होती है, ऐसे में आराम करना, रेस्ट करना, बेकार में वाणी वेस्ट नहीं करना, पैसे को संभाल के रखना, किसी से ज्यादा जोर से बोलना नहीं, व्यवहार कुशलता अपनाना, अपनी माँ के समीप रहना या उनकी आशीर्वाद लेते रहना, या मैंने जो उपाय बताए हैं उसमें से कुछ कॉमन उपाय हैं। चांदी के ग्लास में आपको दूध नहीं पीना है,
और आपको कॉमन उपाय है कि आप पानी पी सकते हैं, कॉमन उपाय है कि माँ के पैर छू सकते हैं जिनके लिए कारक नहीं है चंद्रमा, कॉमन उपाय है कि आप शिव जी को जल चढ़ा सकते हैं, ये सब उपाय कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, चंद्र का बहुत बड़ा उपाय है मोती पहनना। अब लोग कहते हैं कि मोती बहुत महंगा आता है, बसरा मोती, फलाना मोती, ये मोती। तो जैसे जो कल्चर मोती होता है, जो जिसकी कीमत ज्यादा नहीं होती, 400, 500, 600, 1000 रुपए के अंदर होती है, वो मोती आप चांदी में धारण कर सकते हैं। उसको धारण करने की विधि ये है कि रविवार रात को आप तैयार कर लें अपनी छोटी उंगली। अब ये डिसाइड करना एस्ट्रोलॉजर का काम होता है कि आप किस उंगली में मोती को धारण करेंगे और क्यों करेंगे, ये भी एस्ट्रोलॉजर का काम होता है कि करना है कि नहीं करना है। आपको लेफ्ट हैंड में या राइट हैंड में एस्ट्रोलॉजर से पूछ के धारण करना है और उसको संडे तक रेडी करवा के सोमवार सुबह आप शिव जी के जाप करके 7 बजे चंद्र की होरा में उसको पहन सकते हैं अपनी उंगली में, गंगा जल से निकाल के। मतलब संडे को तैयार करके रात्रि गंगा जल में भिगो दें। तो चंद्र का ये भी बहुत बड़ा उपाय है, गंगा जल अपने आप में छिड़क लेना। अगर घबराहट हो तो भी चंद्रमा इस उपाय से शांत हो जाता है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी चंद्र के कुछ उपाय, क्योंकि ये तो तांता लग जाएगा, इतने चंद्र के उपाय हैं। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई ऐसी चर्चा लेकर जिसका बहुत फायदा हो आप लोगों के लिए। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।